Good morning everyone. Today we are going to start the functions of central bank. The most important function of central bank is bank of issuing notes. It has the sole authority to issue the currency in the country. In India, RBI has a sole authority to print the paper notes except the 1 rupee notes and coins. The 1 rupee notes and coins are to be issued by Ministry of Finance. These are also called central authority function of the central bank. India follow MRS minimum reserve system to regulate the issuing of the currency. Under this system, the central bank is required to keep a minimum gold reserve of gold and foreign currency of 4 rupees 200 crore, which includes 115 crore metallic reserve like gold and 85 crore foreign exchange reserve. ये फंक्शन जो है बैंक ऑफ इशूइंग करेंसी, ये सोल अथॉरिटी फंक्शन है, आरबीआई के अलावा कोई और नहीं करता. 1 रुपी नोट्स एंड कॉइन्स कौन इशू करता है? आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करता है. इंडिया इससे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा भी था कौन सा सिस्टम यूज़ करती है. एमआरएस मिनिमम रिजर्व सिस्टम इशू फॉलो करती है, जिससे वो करेंसी इशू करती है, जिसमें मिनिमम रिजर्व उसे 200 करोड़ से रखना पड़ता है. 115 करोड़ के मेटल कॉइन्स एंड 85 करोड़ के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. नेक्स्ट इज बैंकर्स टू द गवर्नमेंट. आरबीआई बैंकर की तरह काम करता है गवर्नमेंट की थ्रू. पहले तो बैंकर हो गया तो अकाउंट्स मैनेज करेगा, जब एजेंट हो गया तो सेल एंड परचेज करेगा सिक्योरिटीज़ को, और जब वो एडवाइज़र हो गया तो वो फ्रेम करेगा प्लान्स एंड पॉलिसीज़ टू मनी रेगुलेट द मनी सप्लाई. ये है बैंकर्स विद द गवर्नमेंट. बैंकर है इट मैनेज अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट. एजेंट है इट सेल्स एंड परचेज सिक्योरिटीज ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट. एडवाइज़र है इट फ्रेम पॉलिसीज़ टू रेगुलेट द मनी सप्लाई इन दी इकोनॉमी और मार्केट. नेक्स्ट इज बैंकर्स बैंक. बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल में जैसे एक कस्टमर हमारा रिलेशनशिप कमर्शियल बैंक के साथ होता है, उस तरह से ही आरबीआई का रिलेशनशिप अपने कमर्शियल बैंक के साथ होता है. एज अ बैंकर्स बैंक इट हैज़ अ ऑलमोस्ट सेम रिलेशन विद द अदर बैंक्स इन द कंट्री एज कमर्शियल बैंक हैज़ विद इट्स कस्टमर. जिस तरह से हमारा रिलेशनशिप अपने पीएनबी एसबीआई से होता है, उस तरह से ही आरबीआई अपने सारे बैंक के साथ रखता है. फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन नीड टू बी नोटेड. आरबीआई एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट और लोन भी ट्रांसफ़र करता है किसी कमर्शियल बैंक्स को. और आरबीआई प्रोवाइड सेंट्रल चेक फैसिलिटी, क्लियरिंग चेक फैसिलिटी टू द कमर्शियल बैंक. ये क्या होता है, इससे आगे एक फीचर भी आएगा कि सबके अकाउंट्स किसके पास होते हैं, आपके आरबीआई के पास होते हैं. तो जो चेक फैसिलिटीज़ होती है, एक बैंक ने दूसरे बैंक को चेक दिया है तो वहीं पर डेबिट और क्रेडिट हो जाते हैं, और उसे चेक क्लियरिंग फैसिलिटी भी कहा जाता है. इट इज़ अ चेक क्लियरिंग फैसिलिटी प्रोवाइडेड एट द वन सेंटर टू ऑल द बैंक्स. It ensures that the commercial banks show the compliance to the change in the smooth functioning. कोई भी दिक्कत ना है किसी भी काम करने में, इसलिए आरबीआई इसमें काम करता है. नेक्स्ट है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट. इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा. When the commercial bank fails to meet their financial assistance means help. जब उसे कहीं से हेल्प नहीं हो पाती तो किसके पास जाता है? अपने आरबीआई के पास जाता है. और आरबीआई क्या करता है? उसे लोन ट्रांसफ़र करता है एज ए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट. अगर हम इसे लॉजिकल हिंदी में समझें तो डूबते को तिनके का सहारा. मतलब जब हमें कहीं से कोई आशा नहीं होती तो हमें वहाँ से हेल्प मिल जाती है. तो आरबीआई हेल्प असिस्ट दीज बैंक थ्रू डिस्काउंटिंग ऑफ द अप्रूवल सिक्योरिटीज़ एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज. नेक्स्ट इज क्लियरिंग हाउस फंक्शन. अभी हमने पहले समझा चेक फैसिलिटी को क्लियर करने के लिए क्या है, ये क्लियरिंग हाउस फंक्शन है. नेक्स्ट इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. ये आप फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर में पढ़ेंगे. आरबीआई के पास बहुत सारा रिजर्व होता है फॉरेन एक्सचेंज का. अगर कभी भी इसके जो प्राइस है बहुत ज़्यादा होते हैं. अगर आप छोटी सी बात सोचिए, एक चीज़ के प्राइस कब ज़्यादा होंगे? जब इसकी डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम होगी. तो उस टाइम पे आरबीआई अपने पास जितना भी फॉरेन एक्सचेंज होता है वो मार्केट में ले आता है, जिससे सप्लाई क्या हो जाती है ज़्यादा, जो किससे इक्विवेलेंट हो जाएगी? डिमांड की. उसे कहते हैं मैनेज फ्लोटिंग. इसे डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं. आरबीआई इज अ कस्टोडियन ऑफ द नेशनल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. कस्टडी समझते हो ना, अपने पास जमा रखना. कस्टोडियन ऑफ नेशनल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. इट हैज़ ऑल्सो एक्सरसाइज मैनेज फ्लोटिंग. ये मैनेज फ्लोटिंग भी एक्सरसाइज करता है टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द एक्सचेंज रेट इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट, जिससे वो इंटरनेशनल मनी मार्केट के अंदर अपनी चीज़ों को सही तरीके से चला सकता है. मैनेज फ्लोटिंग रेफर्स टू सेल एंड परचेज ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज विद द व्यू टू अचीव द स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट फ्रॉम द डोमेस्टिक करेंसी. मैंने कहा ना किसी फॉरेन करेंसी के रेट ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो किस वजह से बढ़ रहे हैं, उस चीज़ को स्टेबल रखने के लिए क्या करेंगे? कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज करेंगे. कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है. आरबीआई स्ट्रिक्ट हो जाता है इन्फ्लेशन में और आरबीआई लिबरल हो जाएगा डिफ्लेशन में. ये बात आपको ध्यान रखनी है.
द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ द क्रेडिट इन द इकोनॉमी. इट इम्प्लाइज increase or decrease in the supply of money in the economy by regulating the creation of credit by the commercial bank. किसे कंट्रोल करता है आरबीआई? कमर्शियल बैंक कंट्रोल करता है. द सेंट्रल बैंक नीड्स टू द कंट्रोल ऑफ सप्लाई ऑफ मनी टू कोप विद द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन. इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से बचने के लिए वो क्या करता है? सिचुएशन को लेके आता है. मॉनेटरी पॉलिसी इज अडॉप्टेड टू बाय द सेंट्रल बैंक टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन इन द इकोनॉमी. कौन सी पॉलिसी को लेकर चलता है? वो मॉनेटरी पॉलिसी को, जिससे वो क्या सही करता है? इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को सही करता है. ड्यूरिंग इन्फ्लेशन द सप्लाई इज टू बी रिड्यूस. सप्लाई क्या हो जाती है? कम हो जाती है. और डिफ्लेशन में सप्लाई क्या हो जाती है? इंक्रीज. इस तरह से आरबीआई फोकस करता है ऑब्जेक्टिव ग्रोथ विद स्टेबिलिटी.